हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके की सीरीज आपके लिए चला रहे हैं दोस्तों, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो आज हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जो कि हम देखेंगे दोस्तों बहुत ही साधारण से ट्रिक के साथ। इस एक ट्रिक से दोस्तों आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जलप्रपात याद कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आइए आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये प्रमुख टॉपिक। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं आज मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। क्या देख रहे हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जिसके क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम जलप्रपात को देखेंगे सबसे पहले नदी वाइज। कैसे देखेंगे दोस्तों? नदी वाइज कि किस किस नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं दोस्तों। अगर हम नदी वाइज याद करेंगे दोस्तों, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी जलप्रपातों को याद करने में। उसके बाद हम दोस्तों इसे जिला वाइज भी याद करेंगे कि कौन से जिले में कौन कौन से जलप्रपात आते हैं दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करें। तो दोस्तों, पहला हमने देखा नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। हम कौन सी नदी देख रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले हम देख रहे हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में जितने भी जलप्रपात हैं दोस्तों, वो मैं इस एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं और कहाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी पर जलप्रपात की बात करें तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए एक साधारण सी ट्रिक है दोस्तों। वो ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? उसके लिए ट्रिक है दोस्तों, मधु ने दुख दर्द सहा। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दुख को आप दुख जैसा बोल सकते हो, तो दुख के लिए मैंने यहाँ पर दुख कर दिया दोस्तों, ताकि हमें का से हम कपिल धारा जलप्रपात बना सकें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मधु ने दुख दर्द सहा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इस एक लाइन को याद करने से हमें नर्मदा नदी के जलप्रपात कैसे याद हो जाते हैं। मधु ने दुख दर्द सहा। तो दोस्तों देखेंगे, माँ से बनेगा हमारा मंदार जलप्रपात। क्या बनेगा दोस्तों? माँ से बनेगा दोस्तों मंदार जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? जो है आपका खंडवा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? आपका खंडवा में स्थित है। माँ से क्या बना दोस्तों? आपका मंदार जलप्रपात, जो है आपके खंडवा में। और ये दोस्तों, ये सारे जलप्रपात कहाँ स्थित हैं? नर्मदा नदी पर। अगर इन जलप्रपातों का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये है आपकी नर्मदा नदी पर। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ नर्मदा नदी पर जितने भी जलप्रपात हैं वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए कि ये जो जलप्रपात है ये सब किसमें है? नर्मदा नदी में है। तो देखिए, माँ से बना है हमने मंदार जलप्रपात, जो कि खंडवा में है। उसके बाद दोस्तों धू, मधु का धू बचा दोस्तों, धा से बनेगा आपका धुआंधार जलप्रपात। क्या बनेगा दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात, जो आपको सबको पता है जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर के भेड़ा घाट में हो जाता है आपका धुआंधार जलप्रपात। तो मधु से दोस्तों हमने दो जलप्रपात देखा, मंदार जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। अगला देखेंगे दुख। नए यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा दोस्तों। नए क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ये आपको मैंने एक लाइन ट्रिक याद हो सके दोस्तों, इसलिए मैंने ये नए ऐड कर रहे हैं कि मधु ने दुख दर्द सहा। अब देखेंगे दोस्तों, दुख से क्या बनता है? तो दो से बनेगा दोस्तों आपका दुग्धधारा जलप्रपात। क्या बनेगा? दो से दुग्धधारा जलप्रपात, जो बनेगा आपके अमरकंटक में। कहाँ बनेगा दोस्तों? अमरकंटक में। उसकी बात करें दोस्तों, दुख का बचता है दोस्तों, का से बनेगा आपका कपिल धारा जलप्रपात। का से क्या बनेगा दोस्तों? का से बनेगा कपिल धारा जलप्रपात, जो भी कहाँ है दोस्तों? जो भी है अमरकंटक में। उसकी बात करें दर्द, तो दा से बन जाएगा दोस्तों आपका दुर्गा धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? दुर्गा धारा जलप्रपात, जो भी अमरकंटक में है दोस्तों। अमरकंटक में दोस्तों नर्मदा नदी तीन जलप्रपात बनाती है दोस्तों, दुग्ध धारा, कपिल धारा और दुर्गा धारा। तो ये तीनों जलप्रपात दोस्तों आपके कहाँ हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके अमरकंटक में। फिर दर्द का दोस्तों, दा से बनेगा आपका दर्दी जलप्रपात। क्या बनेगा दोस्तों? दा से बनेगा दर्दी जलप्रपात, जो कि है आपके कहाँ पर? जो है आपके खंडवा में, सॉरी दोस्तों, कहाँ है? हरदा में। कहाँ है दोस्तों दर्दी जलप्रपात? हरदा में। उसकी बात करें सहा, तो सहा से बन जाएगा आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात। सहा से क्या बनेगा दोस्तों? सहा से बनेगा सहस्त्र धारा जलप्रपात, जो है आपके खरगोन में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा नर्मदा नदी पर स्थित जो प्रमुख जलप्रपात थे दोस्तों, वो सारे मैंने एक लाइन में आपको याद करा दी हैं। आपको सिर्फ ये एक लाइन को दोस्तों एक से दो बार बोलना है, आपको ये सारे जलप्रपात याद हो जाएंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों? मधु ने दुख दर्द सहा। क्या है? मधु ने दुख दर्द सहा। माँ से मंदार, धू से धुआंधार, दू से दुग्ध धारा, का से कपिल धारा, दा से हो जाएगा दोस्तों दुर्गा धारा, और दी से हो जाएगा दोस्तों दर्दी जलप्रपात, और सहा से सहस्त्र धारा जलप्रपात। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा, बहुत ही आसानी से हमने नर्मदा नदी पर जितने भी जलप्रपात थे उनको याद करा दोस्तों, और मैंने उनकी सिचुएशन भी बताई दोस्तों कि वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये भी याद करना है दोस्तों कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी में है और कहाँ पर स्थित है। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार अब हम दूसरे जलप्रपात को भी देखते हैं। नदी पर स्थित सारे जलप्रपात को हमने देखा दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरी नदी क्या हो जाएगी हमारी? चंबल नदी। दूसरी नदी
कौन सी देख रहे हैं दोस्तों? हम देख रहे हैं चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। अब देखेंगे दोस्तों चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जलप्रपात हो जाते हैं दोस्तों चंबल नदी और नर्मदा नदी के। तो इसे अब हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको देखना है दोस्तों एक लाइन, पानी, झाड़ी, चुरा। अब कैसा होगा दोस्तों, इसे कैसे याद करना है? चंबल नदी आपको याद रहेगी दोस्तों। आपको कैसे याद करना है? चंबल नदी में क्या है? पानी है। क्या है? पानी। और जहाँ पानी रहेगा दोस्तों वहाँ झाड़ी उग जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा जहाँ पानी होती है वहाँ झाड़ियाँ होती है। तो पानी जहाँ होगा दोस्तों वहाँ झाड़ी होगी, और जहाँ झाड़ी होगी दोस्तों तो वहाँ चोर आसानी से छुप के बैठ जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ झाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, चोर जो होता है आसानी से छुप के बैठ जाता है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? चंबल नदी में क्या है? पानी है, और पानी है तो वहाँ क्या रहेगा? झाड़ी रहेगा, और झाड़ी रहेगी तो झाड़ी में क्या हो जाएगा कि चोर आसानी से छुप के बैठ जाता है। क्या हो जाता है? चोर आसानी से छुप के बैठ जाता है। तो इसे हम याद करेंगे, पानी से बन जाएगा दोस्तों पाताल पानी, और पाताल पानी दोस्तों इंदौर में। पानी से क्या बना दोस्तों? पाताल पानी जो है आपका इंदौर में। फिर पानी है तो झाड़ी है, और झाड़ी से बनेगा दोस्तों झाड़ी दहा। क्या बनेगा दोस्तों? झाड़ी से बनेगा झाड़ी दहा, जो भी है इंदौर में दोस्तों। कहाँ है? इंदौर में। फिर बात करें दोस्तों चुरा, तो जहाँ पानी है वहाँ झाड़ी होगी, और जहाँ झाड़ी है वहाँ चोर आसानी से छुप सकता है दोस्तों। चुरा से बनेगा आपका चूलिया जलप्रपात, जो है दोस्तों आपका मंदसौर में। कहाँ है दोस्तों? मंदसौर में है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात। इसके अलावा दोस्तों इस पर एक और इम्पोर्टेंट जलप्रपात हो जाता है दोस्तों, जो हो जाता है आपका टेंचा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? टेंचा जलप्रपात दोस्तों, जो है आपको इंदौर में। तो इसे आपको एज इट इज याद कर लेना है दोस्तों कि टेंचा जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। और किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वो है आपकी चंबल नदी पर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चंबल नदी पर स्थित भी प्रमुख जलप्रपात को देखा। क्या देखा दोस्तों हमने? पानी, झाड़ी, चुरा। चंबल नदी में क्या है दोस्तों? पानी है। पानी है तो वहाँ झाड़ी होगी, और झाड़ी होगी तो चोर आसानी से छुप के बैठ सकता है दोस्तों। पानी से बनाया हमने पाताल पानी इंदौर, झाड़ी से बनाया झाड़ी दहा इंदौर, चूरा से बना दोस्तों हमारा चूलिया जलप्रपात मंदसौर, और एक हमने याद करा दोस्तों टेंचा जलप्रपात, जो कि भी कहाँ है दोस्तों? इंदौर में है दोस्तों। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात सॉरी दोस्तों कहाँ पर है? मंदसौर में है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चंबल नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। अब इसी प्रकार दोस्तों हम और भी जलप्रपात को याद करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तो रीवा में कौन कौन से जलप्रपात हो जाते हैं? तो रीवा में हो जाता है क्योटी जलप्रपात। रीवा में क्या हो जाता है दोस्तों? रीवा में हो जाएगा आपका क्योटी जलप्रपात, जो है दोस्तों महाना नदी पर। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, क्योटी जलप्रपात बताइए किस जिले पर है? तो रीवा जिले पर है दोस्तों। और कहाँ पर, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो महाना नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला जो जलप्रपात हो जाता है दोस्तों पूर्वा जलप्रपात। अगला क्या हो जाएगा आपका? अगला हो जाएगा पूर्वा जलप्रपात, जो है तमसा नदी पर। पूर्वा जलप्रपात कैसे है दोस्तों? तमसा नदी पर, जो कहाँ है? रीवा में स्थित है। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी जलप्रपात, जो है सेलर नदी पर। और ये दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है दोस्तों बहुटी जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 198 मीटर। कितनी दोस्तों? 198 मीटर। पूछ लिया जाए बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो वो कहाँ हो जाएगा? रीवा में स्थित हो जाएगा। अगला है दोस्तों चचाई जलप्रपात, जो कि है बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? जो है बीहड़ नदी पर, और ये भी कहाँ है दोस्तों? रीवा में। तो दोस्तों इसे आप कैसे याद कर सकते हो? इसे याद कर सकते हो आपकी जो एक पूर्वा नाम की लड़की है। क्या है? पूर्वा नाम की लड़की है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? क्यूट है। पूर्वा नाम की जो लड़की है बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और कहाँ रहती है दोस्तों? रीवा में रहती है। पूर्वा नाम की लड़की है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और कहाँ रहती है दोस्तों? रीवा में रहती है। तो पूर्वा से हो जाएगा पूर्वा जलप्रपात, बहुत ही ज्यादा क्यूट है तो बहुत बहुत से हो जाएगा दोस्तों बहुटी जलप्रपात, और क्यूट है तो दोस्तों क्यूटी जलप्रपात। तो दोस्तों ये तीन तो आपको ऐसे टेक्स्ट याद कर सकते हैं दोस्तों कि पूर्वा नाम की जो पूर्वा नाम की जो लड़की है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और कहाँ रहती है? रीवा में रहती है। तो पूर्वा से हो जाएगा पूर्वा जलप्रपात, बहुत से हो जाएगा बहुटी जलप्रपात, क्यूट से हो जाएगा क्यूटी जलप्रपात। और दोस्तों अगला आपको याद कर लेना है चचाई जलप्रपात कहाँ है? बीहड़ नदी पर, जो भी है रीवा में। तो इस प्रकार दोस्तों हमने रीवा जिले के स्थित जलप्रपातों को भी देखा। अब देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो जिला होने वाला है वो होने वाला है हमारा पचमढ़ी। अब हम देखेंगे दोस्तों पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात। पचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है दोस्तों, वो हम देखने वाले हैं। तो पचमढ़ी की बात करें दोस्तों, पचमढ़ी में क्या हो जाता है? अप्सरा जलप्रपात। पहला जलप्रपात जो हो जाता है दोस्तों पचमढ़ी का, वो हो जाता है आपका अप्सरा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? अप्सरा। फिर हो जाता है दोस्तों आपका बी जलप्रपात। तो बी को दोस्तों मधुमक्खी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मधुमक्खी। आपको मधुमक्खी जलप्रपात भी याद करना है दोस्तों। बी जलप्रपात को मधुमक्खी जलप्रपात भी बोला जाता है। फिर अगला हो जाएगा दोस्तों आपका डचेस जलप्रपात। कौन सा? डचेस जलप्रपात दोस्तों। और अगला हो जाएगा आपका रजत जलप्रपात। कौन सा? रजत जलप्रपात। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है दोस्तों, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों पचमढ़ी को क्या बोला जाता है दोस्तों? स्वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वर्ग बोला जाता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर।
अब दोस्तों इतनी अच्छी सुंदर जगह है तो वहाँ क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको अप्सरा मिलेंगी। क्या मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी दोस्तों। तो अप्सरा जलप्रपात आप ऐसे याद कर सकते हो कि अप्सरा जलप्रपात कहाँ है, आपकी पचमढ़ी में। फिर बात करें दोस्तों पचमढ़ी, पचमढ़ी में क्या है दोस्तों, घना जंगल है। क्या है दोस्तों, पचमढ़ी में बहुत ज़्यादा घना जंगल हो जाता है दोस्तों। जहाँ जंगल होगा वहाँ मधुमक्खी तो होगी ही ना दोस्तों। तो पचमढ़ी में हो जाएगी आपकी कहाँ, मधुमक्खी। पचमढ़ी में क्या है, जंगल है, और जंगल है तो क्या है, मधुमक्खी है। और पचमढ़ी कितनी सुंदर जगह है दोस्तों, तो वहाँ क्या मिलेगी, आपको अप्सरा मिलेगी, तो अप्सरा हो जाएगा। फिर बात करें दोस्तों रजत जलप्रपात, तो पचमढ़ी को दोस्तों स्वर्ग बोला जाता है, तो वहाँ रजत मतलब रजत भी आपको आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रजत जलप्रपात भी कहाँ है, आपकी पचमढ़ी में है। और डचेस जलप्रपात भी कहाँ है, आपका पचमढ़ी में है। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात। अब अगला जो जलप्रपात हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा सागर। कहाँ दोस्तों, सागर में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है वो देखेंगे दोस्तों हम। तो सागर में है दोस्तों एक भालकुंडा जलप्रपात और एक राहतगढ़ जलप्रपात। कौन से जलप्रपात दोस्तों, भालकुंडा और राहतगढ़। तो दोस्तों सागर में ऐसे याद कर सकते हो कि सागर नाम का जो लड़का है दोस्तों, सागर नाम का लड़का है दोस्तों, उसे भाला फेंकने में क्या होती है, राहत मिलती है। सागर नाम का जो लड़का है दोस्तों, उसे भाला फेंकने में क्या होती है, राहत मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार आप याद कर सकेंगे कि भालकुंडा जलप्रपात सागर में है और बीना नदी पर है दोस्तों, और राहत जलप्रपात सागर में है, ये भी बीना नदी पर है स्थित। तो कैसे याद करेंगे, सागर नाम का एक लड़के को भाला फेंकने से राहत मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने सागर के मुख्य जलप्रपात को देखा। अब अगला जो मुख्य हो जाता है दोस्तों छतरपुर। तो छतरपुर में दोस्तों एक जलप्रपात है रनिंग जलप्रपात। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद कर लेना है कि छतरपुर में रनिंग जलप्रपात है जो कि केन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों, केन नदी पर स्थित है छतरपुर में रनिंग जलप्रपात है। तो हमने देखा दोस्तों पन्ना जिले में स्थित जलप्रपात। तो पन्ना में हो जाएगा दोस्तों पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों, पांडव। फिर एक हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति जलप्रपात। कौन सा, बृहस्पति कुंड जलप्रपात। और एक हो जाएगा कौआ से जलप्रपात। कौन सा, कौआ से। अब बात करें दोस्तों पन्ना में, तो पांडव याद हो जाएगा आपको, पा से पन्ना, पा से पांडव जलप्रपात। बृहस्पति कुंड, और दोस्तों जहाँ पर पांडव रहेंगे वहाँ पर कुंड दोस्तों यज्ञ हवन होता रहेगा। तो पांडव लोग क्या करते थे, यज्ञ हवन करते थे। तो यहाँ से जाएगा आपका कुंड। तो बृहस्पति कुंड आप ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ पांडव वहाँ कुंड होगा। तो पांडव जलप्रपात पन्ना में है तो वहाँ बृहस्पति कुंड भी होगा दोस्तों। दोनों केन नदी में स्थित है। कहाँ दोस्तों, दोनों केन नदी में स्थित है। और एक हो जाएगा दोस्तों कौआ से जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, कौआ से जलप्रपात जो कि केलकला नदी में है। इसे आपको एज इट इज याद कर लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा पन्ना जिले में स्थित जलप्रपात। अब देखेंगे दोस्तों हम बालाघाट। बालाघाट की बात करें दोस्तों, तो बालाघाट में जाएगा आपका गांगुलपारा जलप्रपात। और एक हो जाएगा दोस्तों मलधर जलप्रपात। कहाँ दोस्तों, गांगुलपारा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जलप्रपात हो जाता है दोस्तों आपके लिए। आपको इसे एज इट इज याद कर लेना है कि गांगुलपारा जलप्रपात बैनगंगा नदी पर है, बालाघाट में है दोस्तों। और मलधर जलप्रपात देव नदी में है, ये भी बालाघाट में है। अब अगला जिला हो जाता है दोस्तों हमारा छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में हो जाता है दोस्तों आपका कुकरी खापा और बटका खापा। तो दोस्तों जहाँ खापा खापा देखे दोस्तों, तो वो आपके हो जाएंगे छिंदवाड़ा के जलप्रपात। तो कुकरी खापा और बटका खापा जलप्रपात दोनों आपके छिंदवाड़ा में है, और ये है दोस्तों कानन नदी पर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जिन्हें मैंने आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपको मेरी कोशिश और ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।